ठीक है, ओके। Good morning students. Today we are going to study another chapter, that is determiners. We have studied articles in the previous topic, previous lecture. यहाँ मैं बताऊंगा determiner आखिर होता क्या है. Okay. Determiner is a word that is used before a noun to clarify whether the noun is in general or in a special way. Whether the noun is general or specific. जैसे आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे, वहां पे हमने जाना था कि ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और इनके यूजेस के बारे में पढ़ा था कि ए और एन जनरली जो जनरल नाउन होती हैं, नॉन स्पेसिफिक नाउन्स होती हैं, उनके पहले यूज करते हैं, और यूज हम स्पेसिफिक नाउन के पहले करते हैं. ठीक है, तो ये उसका एक टाइप है. अगर हम टाइप की बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ डिटरमाइनर, सो वी हैव 4 टाइप्स मोस्टली. First is articles, demonstratives, possessives and quantifiers. ठीक है, quantifiers में cardinal और ordinal numbers होते हैं. Cardinal means 1 2 3. Ordinal means यहाँ पे हो जाएगा like first, second, third, इस तरीके से जो हम numbers लिखते हैं वो होता है. ठीक है, तो आर्टिकल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में बताने की मुझे जरूरत है नहीं. आई थिंक आप लोग पिछले लेक्चर को फिर देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा. आर्टिकल्स एक्चुअली डिटरमाइनर का ही एक टाइप होता है. तो दूसरे टाइप पर हम आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव बना होता है डेमो से. डेमो जानते हैं आप? डेमो में जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं दैट इज कॉल्ड डेमो. सो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेशन, इट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, सो यहाँ पे दिस, दैट, दीज और दोज, ये डिटरमाइनर्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिटरमाइनर के. ठीक है, दिस यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए. दैट का यूज भी सिंगुलर नाउन के लिए होता है. दीज और दोज का यूज हम प्लूरल नाउन के लिए करते हैं. जस्ट लाइक दिस चॉक इज माइन. ओके, सो दिस चॉक, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आपको दिखा रहे हैं कि दिस चॉक इज माइन. That camera is his. तो वहां पे that यूज हो रहा है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? this का मतलब, that का मतलब हम इशारा कर रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम डेमो देने की कोशिश कर रहे हैं. these को हम जैसे पास में रखेंगे, this का और these का यूज हम करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स नियर होते हैं उनके लिए. just like this is mine, the object is near to me, ये मेरे पास है. these, मैंने कहा कि these books, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मैंने कहा these books are mine, तो these आ गया. that और those का यूज करेंगे. that का यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए, बट वो दूर होनी चाहिए, थोड़ा सा दूर. those का यूज भी हम करेंगे प्लूरल नाउन्स के लिए, लेकिन वो दूर होनी चाहिए. कैसे? मैंने कहा जैसे हम दुकान पर जाते हैं और हम दुकान वाले से कहते हैं भैया वो शर्ट दिखाओ, है ना, दैट शर्ट, दैट रेड शर्ट, दैट ग्रीन शर्ट, तो वो दूर है हमसे थोड़ा सा, इसलिए हम दैट का यूज कर रहे हैं. दूर है तो ये नहीं कह सकते कि दिस शर्ट, क्योंकि अगर हमारे पास में, हमारे करीब है, तो बोलेंगे हम कि दिस शर्ट, दिस पैंट. दूर है तो हमें दैट का यूज करना होगा. दोस का यूज करेंगे प्लूरल नाउन्स के पहले. प्लूरल नाउन्स यानी दूर रहने वाली जो नाउन्स है वो प्लूरल है, एक समूह है, तो हम कहेंगे दोज बुक्स, आई नीड दोज बुक्स. एक शेल्फ में बुक्स रखी हुई है, दूर है आपसे थोड़ी सी, तो आप कहेंगे दोज बुक्स. और पास में तो दीज बुक्स आर वेरी गुड, दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, पास में है. तो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमाइनर होगा आपका, उसमें दिस, दैट, दीज, दोज को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. आप लेक्चर को बीच में पॉज करके इन चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. ओके, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सबसे पहले इस चीज का, तो आपको आसानी होगी. पजेसिव्स के बारे में बता दूं. पजेसिव्स किस चीज से मिलकर बना है? पोजीशन. पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है मालिकाना हक. किसी भी चीज पर अगर आपका अधिकार है, आपका मालिकाना हक है, तो वो हो जाएगा पोजीशन. तो पोजीशन से बना है पजेसिव्स, है ना. इसमें क्या होता है कि अधिकार को व्यक्त किया जाता है. जैसे मैंने कहा कि माई चौक, तो इस चौक पर मेरा मालिकाना हक है, मैं इसका मालिक हूं, है ना. मैंने कहा कि योर नेम, यानी तुम्हारा नाम, तो तुम्हारे नाम पे किसका हक होगा? तुम्हारा हक होगा. मैंने कहा कि हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड. मैंने कहा हर कार, उसकी कार. तो आपको जितने भी यहाँ पे, ये एक्चुअली पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. माय, आर, योर, हिज, हर, देयर,
इट्स, ये सारे आपके कहलाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स, और पजेसिव एडजेक्टिव्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं पजेसिव्स में डिटरमिनर्स के रूप में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने लिखा जैसे शी इज ब्लैंक सिस्टर, शी इज ब्लैंक सिस्टर, तो यहाँ पे पजेसिव अगर आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो शी इज हिज सिस्टर भी हो सकता है, किसी बॉय की वो, किसी लड़के की वो बहन है तो शी इज हिज सिस्टर, शी इज हर सिस्टर भी हो सकता है, किसी लड़की की वो बहन है। तो ये हमें देखना होता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि विच सेंटेंस यू आर गोइंग टू सी। जिस टाइप का आपको सेंटेंस देखेगा उसमें आपको अपनी तरफ से कॉमन सेंस का यूज करके उसको हमें लिखना होगा। लास्ट आता है क्वांटिफायर्स। या क्वांटिफायर्स के बारे में बताना चाहूंगा। क्वांटिफायर्स क्वांटिटी से मिलकर के बना है। किस चीज से? क्वांटिटी, है ना, जैसे सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू। मतलब अगर हम शॉर्ट में ये बोल दें कितना या कितनी, है ना, तो क्वांटिफायर्स हो जाएगा। जैसे सम माने होता है कुछ, एनी मतलब भी कोई, मच मतलब ज्यादा, मैनी मतलब कई, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, फ्यू का मतलब होता है कुछ। लेकिन इनमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी लोगों को बिल्कुल पता नहीं होंगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जैसे लिटिल और फ्यू का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, फ्यू का मतलब होता है कुछ। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये दोनों वर्ड नेगेटिव सेंस शो करते हैं। इट मींस नथिंग, ना के बराबर। लिटिल का मतलब होता है नथिंग, फ्यू का मतलब होता है नथिंग, ना के बराबर। लेकिन इनको यूज कर लिया जाता है ना। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। सो आई एम टेलिंग यू कि लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नो, आप इसको नॉट मान सकते हो, ना के बराबर। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो क्वांटिफायर्स में कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स भी होंगे। कार्डिनल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन दिस वे, एंड आफ्टर दैट ऑर्डिनल नंबर्स की अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के, इस तरीके से हम यहाँ पर ये डिटरमिनर्स के रूप में इनको भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी क्वांटिफायर्स को अलग से बताने की, क्योंकि बाकी सारी चीजें इजी हैं, लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम्स में जो ज्यादातर आता है वो आपका आर्टिकल्स वाला डिटरमिनर आएगा और क्वांटिफायर वाला आएगा। मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ इस चीज के लिए, ताकि आप इस पर फोकस करें। ये तो इजी है, ये भी आपके लिए इजी है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस बनी रहती है लिखने की, बोलने की, तो हमें ये भी आ जाएगा। बट इनके लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वांटिफायर्स में किस तरीके से पढ़ेंगे हम? क्वांटिफायर्स में डिटरमिनर्स को हम अब एक स्पेशल वे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू स्टडी द यूज ऑफ सम, एनी। आई विल नॉट टेल यू एनी टाइप ऑफ डेफिनेशन। एक्चुअली मैं आपको डेफिनेशन कोई नहीं बताऊंगा, मैं आपको जस्ट सिंपल रूल्स बताऊंगा और आपको बहुत ही जल्दी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके, जिनमें से शुरुआती सेंटेंसेस में आपको बताऊं, एक होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसके टाइप होते हैं अफर्मेटिव यानी सिंपल एंड नेगेटिव, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सम का यूज हम करते हैं, सम का मतलब होता है वैसे कुछ, ठीक है, और एनी का मतलब होता है कोई। हिंदी को भी साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि हिंदी से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हिंदी हम बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उसका भी हमें हेल्प मिलता है। सम का यूज हम करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के साथ, ओके, और एनी का यूज हमें करना है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। आपको जान के हैरानी होगी कि 90% सारे सेंटेंसेस इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में सम का यूज करेंगे अपन प्लूरल नाउन के पहले। और आपको एक बात पता है, लोग सोचते हैं कि एनी केवल सिंगुलर नाउन के पहले आता है, ये गलत है। एनी को हम प्लूरल नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं, ये एक सच्चाई है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, अब एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। मैंने लिखा आई हैव ब्लैंक books to read, okay, I have blank books to read and you have been given 2 options in some or any। अब आपको कोई एक फिल करना है।
तो सबसे पहली बात, ये आपका प्लूरल तो है बट सेंटेंस इज सिंपल, और सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया आंखें बंद करके आप सम लगाइए, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस जैसे ये है, आई डोंट हैव ब्लैंक एनी दिया है, एनी बुक, सॉरी एनी दिया नहीं होगा, हमें फिल करना होगा, बुक्स दिया है टू रीड, ओके। अब यहाँ पर बुक्स देखते हैं लोग और सम फिल कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जरूरी नहीं है कि प्लूरल है तो ही हम सम का यूज करेंगे। हमें मेन चीज देखना है कि नेगेटिव है भाई, नेगेटिव में हमें एनी का यूज कर रहे हैं ना, तो भले ये प्लूरल है लेकिन आएगा आपका एनी। मैं सारे सेंटेंसेस एग्जाम्पल में वही बताता हूं जो लास्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स में एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो उन्हीं सेंटेंसेस को मैं बताता हूं क्योंकि उन्हीं में कंफ्यूजन होती है और उन्हीं में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फील होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, सिंपल सेंटेंस है सम लगाएंगे आप, नेगेटिव है एनी लगाएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव है जस्ट लाइक दिस, डू यू हैव ब्लैंक, अब कुछ भी लिखा हो, नाउन होनी चाहिए, कुछ भी लिखा हो एक्स वाई जेड, है ना, बस नाउन होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा, नहीं पढ़ना है, एनी लगा दिया, कंप्लीट। 1 मार्क का है, आपने 5 मिनट दिए अच्छे से, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया छात्र के लिए। इसमें ये नहीं है कि आपको रिवाइज भी करना है, बार बार कुछ नहीं करना आपको, एक बार बस इसकी जो लॉजिक चीज है वो आप उसको तो समझना होगा। मैंने क्या बताया, ये 90% काम करता है। अब बचा 10%, 10% के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। ये तो हो गया 90% कि सम का यूज करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के साथ और एनी का यूज करेंगे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। बाकी 10% में सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि इसको रफ करने वाला हूं। ये एग्जांपल्स मैं रफ कर देता हूं। अब 10% में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ओमिशंस होते हैं, तो इन द सेम वे वी हैव 10% क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होगा कि 10% में आएगा एक नोट, मैं आपको बता दे रहा हूं। नोट में क्या है, नोट में ये है कि सम का यूज इंटेरोगेटिव में भी हो सकता है। देखिए जस्ट अपोजिट जा रहा है इसके, लेकिन ये क्लियर है आपको 90%, 10% इसको अलग से। सम का यूज इंटेरोगेटिव में कर सकते हैं, नेगेटिव का तो 100% यही है कि एनी का यूज करना है, इसका कोई और चीज नहीं है। नेगेटिव है तो एनी का, लेकिन सम का यूज यहाँ पे सिंपल में बता रहे थे, लेकिन इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं और एनी का यूज सिंपल में भी कर सकते हैं। ये 10% वाली बात चल रही है, ध्यान रखना आप। तो ऐसी कौन सी कंडीशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन है व्हेन यू कैन यूज सम in interrogative sentences and you can use any in simple sentences? What is the condition? तो मैं कंडीशन आपको बता रहा हूं। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें रिक्वेस्ट है, क्या है रिक्वेस्ट, तो आप सम का यूज कर सकते हो। बहुत ही साधारण और बहुत ही पॉपुलर में सेंटेंस आपको जैसे बोलता हूं, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, तो सम का यूज क्यों आया, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट है। वैसे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और एनी आना चाहिए। वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक कॉफी, देखिए जब आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा ना तो उसमें टोन नहीं आएगी, ये आपको समझना है कॉमन सेंस का यूज करके कि वो रिक्वेस्ट है या नॉर्मली क्वेश्चन ही है ना। वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है, वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो एनी नहीं आएगा क्योंकि रिक्वेस्ट हो रही है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। 90% आपको बिना रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस मिलेंगे सम आएगा, सॉरी एनी आएगा इंटरोगेटिव में। लेकिन अगर 10% में कोई ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलता है जिसमें कि रिक्वेस्ट मेक हो रही है तो आप सम लगाएंगे। अब देखिए एनी यहाँ पे बताया था सिंपल में हम लगाते हैं, तो एनी कब आएगा सिंपल में। एनी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ वर्ड हैं, चुनिंदा वर्ड हैं, जैसे हार्डली। बोर्ड एग्जाम्स में यही एग्जाम्पल आते हैं बार बार, हार्डली, रेयरली, है ना, स्केर्सली, इस टाइप के। तो ये पॉजिटिव में आज जब आते हैं तो हमें एनी का यूज करना है। जैसे हार्डली का मतलब होता है कि ना के बराबर, मुश्किल से। मैंने कहा आई हैव हार्डली एनी मनी, मेरा पर्स है, मेरे पर्स में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप कहेंगे पैसे वैसे कुछ नहीं है, तो कहा जाएगा आई हैव हार्डली एनी मनी,
यानी मेरे पास पैसा है ही नहीं। आई हैव हार्डली एनी मनी, बहुत मुश्किल है कि मेरे पास पैसा, ना के बराबर। रेयरली, स्केर्सली, सेम थिंग्स है। जब इनका यूज होगा तो आपको यूज करना है एनी का। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, अपनी बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, मच मैनी, बहुत जल्दी से इसको समझना, बहुत आसान है ये। मच का मतलब होता है ज्यादा और मैनी का मतलब होता है कई, अनेक। ठीक है, मच का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना, और मैनी का यूज हम करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। जिसे गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, और जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होती है। तो मैनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन इन नाउन्स को पहचानना इट इज वेरी कंपल्सरी। जैसे मैंने कहा आसमान में तारे हैं, है ना, तो क्या आप उन्हें अनगिनत मानते हो या आप उन्हें गिनते हुए मानते हो कि वो उन्हें गिना जा सकता है? कई लोग कहते हैं तारे तो अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो लेकिन तारे अनकाउंटेबल होते हैं, सब लोग बोलेंगे, लेकिन आपने सुना है कि देयर आर मच स्टार्स इन द स्काई? नहीं सुना ना। जैसे पैसा है, मनी, मनी को बोलते हैं आई हैव मैनी मनी, सुना है? नहीं सुना होगा। आई हैव मच मनी सुना होगा। हाउ मच मनी डू यू हैव सुना होगा। तो मनी को तो काउंट कर सकते हैं, वैसे आप लोगों के अकॉर्डिंग मनी को काउंट कर सकते हैं, फिर उसके लिए मच क्यों आ रहा है? तो क्या है, इजी तो है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करना होगा। देखो मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि वो चीज जिसको आप कैसे गिन सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन सकते हो, वो काउंटेबल है। बाल्टी में पानी भरा है, पानी को नहीं गिन सकते, 1 पानी 2 पानी, नहीं। तारों को गिन सकते हैं, 1 2। आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में 4-5 तारे दिखते हैं तो काउंट हो जाते हैं ना, 1 2 3 4 5, बस 5 है ना, तो वो काउंटेबल हो गए। आसमान में तारे कितने भी हो काउंटेबल है। बाल अनकाउंटेबल नहीं है, ये भी काउंटेबल है। हमारे 3-4 बाल सफेद हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं देखो भाई 3 बाल सफेद हो गए, कैसे पता? उसे काउंट कर रहा है ना, तो काउंटेबल होती है ये चीजें। जिन चीजों को आप 1 2 3 करके काउंट कर सको वो काउंटेबल है, उनके साथ में नहीं। जिन चीजों को आप काउंट ना कर सको 1 2 3 करके, वो आपकी अनकाउंटेबल हो जाएंगे। जैसे आपने कभी सुना है भैया 2 जूस देना, जूस पीने जाते हो ना, क्या बोलते हो? 1 गिलास जूस देना। कभी ये बोला जूस देना, 1 जूस देना, 2 जूस देना? नहीं बोला होगा। पानी देना, पानी की बोतल मांगते हो ना, पानी की बोतल काउंटेबल है, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल, लेकिन पानी काउंटेबल नहीं है। कभी बोला 4 पानी देना, 5 पानी देना? ऐसा नहीं होता। पानी फैल गया तो बोल सकते हैं कि 2 पानी फैल गए, 2 बोतल गिर गई तो बोल सकते हैं। तो आप इस चीज को, इस डिफरेंस को समझिए, जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा, ये बहुत हो गया आसान आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मच के साथ मनी का यूज होता है। आप सोच रहे हो कि मनी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फिर मैनी क्यों यूज नहीं करा? मनी को तो काउंट कर सकते हैं, मैनी यूज क्यों नहीं किया? लेकिन भाई मनी को काउंट नहीं कर सकते, हम काउंट करते हैं करेंसी को। डॉलर है, रुपया है, यूरो है, इन करेंसी को काउंट कर सकते हैं। मनी का मतलब होता है धन, दौलत, और इसको आप काउंट कैसे करोगे? 1 धन 2 धन नहीं होता, तो ये अनकाउंटेबल में माने जाते हैं। हम करेंसी काउंट करते हैं, आप मनी को करेंसी समझ के काउंट करने की बात करते हो। ये मनी अलग है और करेंसी अलग है, इसलिए यहाँ पे मच आता है। और स्टार्स का मैंने बता दिया आपको, है ना। तो जैसे भी आपको, जैसे भी करके कोई भी सेंटेंस आए, हाउ ब्लैंक चाय बनाने के लिए दूध की जरूरत है, उसने पूछा भाई कितना, ब्लैंक हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू नीड। तो मिल्क विच इज अनकाउंटेबल, हम इसको काउंट नहीं कर सकते मिल्क को, तो आ जाएगा हाउ मच। ऐसी मैनी का फ्रेंड्स हैं, जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं। आई हैव मैनी एनिमीज, काउंट कर सकते हैं दुश्मनों को। आई हैव मैनी आइडियाज, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैनी का भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें,
मैनी, आइडियाज, है ना, प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल नाउन तो है लेकिन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, ये जरूरी है बस। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना आप।